Adar, Abhinandan, Abhar, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Hello and a very good morning to all the ladies and gentlemen. I'm Deepak Dhara, your English trainer and life coach. So today we are going to do the question answers. These are NCERT question answers of class 12th English chapter 2 and the name of the book is Flamingo. हमने पिछली वीडियो में फ्लेमिंगो जो बुक है 12th क्लास की उसका सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट किया था जो कि था लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ वसंत। तो आज हम करने जा रहे हैं इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम्स दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज हम डिटेल एक्सप्लेनेशन उनकी देखते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन है क्लास 12 फ्लेमिंगो, ठीक है। लेसन का नाम क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग। सो जो हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। गार्बेज डंप्स का मतलब क्या होता है? जो कूड़े के ढेर होते हैं, ठीक है। गार्बेज मतलब कूड़ा, डंप्स मतलब उनके ढेर। जो साहिब है वो क्या ढूंढता रहता था? लुकिंग फॉर द गार्बेज डंप्स, उनके अंदर वेयर इज ही, वो कहाँ पर है, एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, और कहाँ से वो आया हुआ है। तो ये साहिब के बारे में हमें बताना है, राइट। तो जो साहिब है उसके बारे में हमें बताना है। साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। जो साहिब है वो क्या ढूंढता रहता है? इनके अंदर गोल्ड, सोना ढूंढता रहता है। कहाँ पर? इन दी गार्बेज डंप्स, जो कूड़े के ढेर हैं उनके अंदर। ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर। जो साहिब है वो कहाँ पर रहता है? वो जो नेबरहुड है, नेबरहुड का मतलब क्या होता है? पड़ोस में। जो ऑथर है, ऑथर मतलब लेखक, लेखक के जो पड़ोस है, नेबरहुड है, वहाँ पर ये साहिब रहता है। साहिब हैज़ कम, जो साहिब है वो आया है, हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश। कहाँ से आया हुआ है? बांग्लादेश में आया था। एंड व्हेन दे केम इन 1971। ही केम विद हिज मदर इन 1971। और 1971 में ये बांग्लादेश से दिल्ली में आए थे और यहाँ पर सीमापुरी जो एरिया है वहाँ पर ये रहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। हिज हाउस वॉज सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स। जो उसका घर था ना वो सेट था, कहाँ पर था? अमिडस्ट मतलब बीच में, इन द ग्रीन फील्ड्स, जो हरे रिफ खेत थे वहाँ पर, उनमें इनका जो घर था वो सिचुएटेड था। ऑफ ढाका, जो ढाका नाम की एक जगह है वहाँ के खेतों में स्थित था। स्टॉर्म्स स्वेप्ट अवे, जो स्टॉर्म्स थे, स्टॉर्म्स का मतलब क्या होता है? तूफान। तूफानों ने स्वेप्ट अवे कर दिया, यानी सब कुछ भाग कर ले गए। देयर फील्ड्स, उनके खेतों को, एंड होम्स, उनके घरों को, यानी उनका घर जो उनके खेत है सब कुछ भाग कर ले गए तूफान। सो दे लेफ्ट द कंट्री, उन्होंने क्या किया? उनका जो कंट्री है उसको छोड़ दिया, अपने देश को छोड़कर यहाँ पर आ गए। एक ध्यान रखना एक चीज़, जो क्वेश्चंस होते हैं आप उनका जो रिप्लाई दोगे ना पास्ट में देते हो, राइट। यानी सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। अगर आपको सेंटेंस नहीं बनाने आते तो आप एक काम करना, सेकंड फॉर्म का यूज़ करते जाना, अपने आप आपका आंसर बनता जाएगा। अगर आपको बातें पता, अगर आपने लेसन अच्छे से पढ़ा है तो। जैसे कि साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि साहिब लुक्ड फॉर, लुक की सेकंड फॉर्म लुक्ड हो जाएगी, फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। वो क्या ढूंढता था? गार्बेज के अंदर सोना ढूंढता रहता था, तो लुक्ड हो जाएगा। लुक्ड हमने क्यों बोला? क्योंकि ये क्या है? लुक की सेकंड फॉर्म है। हमने लुक की सेकंड फॉर्म बनाई लुक्ड। जब हम पास्ट की बातें करते हैं तो हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लुकिंग भी लगा सकते हो, लुक भी लगा सकते हो, ठीक है। वो कहाँ रहता था? वो जो लेखक है उसके पड़ोस में रहता था, लेखिका की, राइट। तो कैसे बोलेगा? ही लिव्ड, लिव की सेकंड फॉर्म क्या होगी? लिव्ड, ठीक है। बाकी आगे का आप सेम लगा सकते हो। ही लिव्ड इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, ऑथर के जो नेबर है, नेबरहुड है, पड़ोस है, उसमें रहता था। साहिब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, साहिब कहाँ से आया हुआ है? बांग्लादेश से आया हुआ है। आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। मैंने बताया कि जो क्वेश्चन आंसर दोगे पास्ट में दोगे तो सेकंड फॉर्म का यूज करना है। कौन सी फॉर्म? सेकंड। तो साहिब कहाँ से आया था? बांग्लादेश से आया था। तो साहिब जो है वो कहाँ से आया? केम, आप लिख दोगे केम, CAME। साहिब केम कहाँ से आया था? फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम बांग्लादेश, राइट, बांग्लादेश से आया था। यहाँ पे लिखा भी है देखो, ही केम विद हिज मदर, वो अपनी मम्मी के साथ आया था। तो सेकंड फॉर्म लगा दी यहाँ पे और आंसर हो गया ही केम विद हिज मदर इन 1971। हिज हाउस वॉज सेट था, उसका घर कहाँ पर था? अमिडस्ट, बीच में, ग्रीन जो हरे रिफ खेत थे उनके बीच में। स्टॉर्म्स स्वेप्ट अवे, स्वीप अवे की सेकंड फॉर्म होगी स्वेप्ट अवे, बाहर ले गए, पास्ट की बात है। देयर फील्ड्स एंड होम्स, उनके खेतों को, उनके घरों को। सो तो उन्होंने घर छोड़ दिया, या अपना जो कंट्री है वो देश है छोड़ दिया उन्होंने। सो दे लेफ्ट द कंट्री, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगी, दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसे आप सेकंड फॉर्म लगा के अपने आंसर्स क्या कर सकते हो? बना सकते हो। इतना क्लियर है? आई थिंक ये आंसर आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। तो यहाँ पर जो लेखिका है उसने क्या एक्सप्लेनेशन दी है किस चीज़ के लिए, कि जो बच्चे हैं वो जूते क्यों नहीं पहनते हैं, जो जूते चप्पल फुटवेयर्स हैं जो क्यों नहीं पहनते बच्चे, इसके लिए जो ऑथर है उसने क्या एक्सप्लेनेशन दी है। सो आंसर देखिए, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन इन आवर कंट्री, हमारे देश के अंदर जो हजारों की संख्या में जो बच्चे हैं, बिलोंग टू द अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस, वो ऐसे जो क्लासेस से बिलोंग करते हैं, ऐसी जातियों से, समुदायों से बिलोंग करते हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है, जो कि वंचित है हर एक चीज़ से। उनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो उन चीज़ों से वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाती हैं। दे आर टू पुअर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं टू अफोर्ड फुटवेयर, वो फुटवेयर वगैरह भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सम ऑफ देम गिव ट्रेडिशन एज एन एक्सक्यूज, और उनमें से कुछ लोग क्या कहते हैं, इसको एक्सक्यूज एक देते हैं क्या, किसी चीज़ का, कि भाई ये ट्रेडिशन है हमारे, इसमें तो परंपरा बन गई है। हालांकि वो परंपरा नहीं है, दिस इज द वे टू हाइड देयर पॉवर्टी, ये उनकी गरीबी को छिपाने का एक तरीका है, ठीक है। बट द ऑथर थिंक्स इट
बी जस्ट अ फेक एक्सक्यूज। लेकिन ऑथर को पता है कि भाई ये क्या है, एक फेक एक्सक्यूज है, एक नकली एक्सक्यूज है, इस बात का कोई तुक नहीं बनता है, राइट। तो यही इसके अंदर कहना चाहती हैं, ये इसके अंदर उन्होंने बताया कि भाई क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं वो किस चीज़ के लिए, कि जो उनके पास है जूते नहीं है, फुटवेयर्स नहीं है, क्यों नहीं पहनते हैं, तो वो इसको एक ट्रेडिशन का नाम देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 कहता है इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। जो टी स्टॉल है उस पर काम करके साहेब हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश है, क्या खुश है वो एट द टी स्टॉल, चाय की दुकान पे काम करके, क्या वो खुश है? आंसर दीजिए। नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। अब जो साहिब है वो हैप्पी नहीं है, साहिब इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है वर्किंग एट द टी स्टॉल पे काम करके, दो ही इज नाउ अर्निंग 800 पर मंथ अलोंग विद 2 times मील। हालांकि क्या है, ही इज गेटिंग 800 रुपीज फॉर हिज वर्क। अपने काम के लिए उसको 800 रुपये मिल रहे हैं पर मंथ, हर महीने के लिए, पर मंथ उसे 800 रुपये की तनख्वाह मिलती है। एंड इवन ही इज गेटिंग द मील ऑफ 2 times, 2 समय का उसको भोजन भी मिलता है, मील भी मिलता है। येट फिर भी ही हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक एट हिज फेस। लेकिन अब भी उसके चेहरे पर एक केयर फ्री जो लुक रहता था, हमेशा अपनी मस्ती में रहता था, अपने आप खुद को अपना मालिक मानता था और अपने हिसाब से काम करता था, जो केयर फ्री लुक था वो उसका खो गया था। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब वो खुद का मास्टर नहीं रहा था, अब वो खुद का मालिक नहीं था, क्योंकि पहले क्या वो काम करता था, जो उसकी इच्छा का काम था, बड़ी खुशी के साथ करता था उस कूड़े बिनने के काम को। लेकिन अब वो किसी के नीचे काम कर रहा है, ही इज वर्किंग अंडर समबडी, राइट। He has been undertaken now। अब वो खुद का अपना मास्टर नहीं है, he is no longer his own master and has lost his freedom। उसने एक तरीके से अपनी आज़ादी खो दी है, क्यों? क्योंकि वो अब किसी के नीचे काम करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। जो फिरोजाबाद की सिटी है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, क्या चीज़ है ऐसी जो फिरोजाबाद को फेमस बनाती है? द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर बैंगल्स। जो सिटी है फिरोजाबाद की वो फेमस है किस चीज़ के लिए? बैंगल्स के लिए। बैंगल्स मतलब क्या होती है? चूड़ियाँ, चूड़ियों के लिए फेमस है। द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो ये बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है, जो बड़ी बड़ी यहाँ पर जो उद्योग धंधे लगे हुए हैं, कारखाने लगे हुए हैं किस चीज़ के? चूड़ियाँ बनाने के। और फिरोजाबाद के इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो फेमस है कहाँ पर? पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। और इंडिया की सबसे बड़ी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में से एक है। वेयर ग्लास इज वेल्डेड, जहाँ पर जो ग्लास है वो क्या किए जाते हैं? वेल्ड किए जाते हैं। वेल्ड मतलब जोड़े जाते हैं। इनटू कलरफुल बैंगल्स, किसके अंदर जोड़े जाते हैं? कलरफुल बैंगल्स के अंदर। इट मीन्स देयर बैंगल्स आर मेड, यहाँ पर जो बैंगल्स वो बनाई जाती है। सो दैट्स वाई फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। गॉट माई पॉइंट? बिकॉज हेयर एवरी सिंगल फैमिली इज एंगेज्ड विद बैंगल मेकिंग। यहाँ पे हर एक परिवार किसी से जुड़ा हुआ है? बैंगल मेकिंग से। जो रिटर्न जो आंसर है, मैं इससे एक्स्ट्रा भी कुछ लाइंस बोल रहा हूँ, आप उनको भी ऐड कर सकते हो। जरूरी नहीं कि भाई लिखा है बिल्कुल एज इट इज आप चिपका के आओगे, नहीं, राइट। बातें आपकी सही होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दे सकते हो। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्रीज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लास बैंगल जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, इनमें जो बच्चे काम करते हैं या जो लोग काम करते हैं, उनको किन किन हजार्ड्स मतलब क्या होता है? परेशानियां, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यानी क्या क्या नुकसान होते हैं इस चीज़ के। सो हजार्ड्स जो हैं, हजार्ड्स मतलब नुकसान किस चीज़ के? ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में करने के। दैट इज, आंसर देखिए, द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री इज अ रियल थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ वर्कर्स। पहली बात तो जो इंडस्ट्री है ये क्या है? एक रियल, सच में एक खतरा बनी हुई है, थ्रेट है, ठीक है, बहुत बड़ा खतरा है फॉर द वर्कर्स। किसके लिए? जो वर्कर्स हैं, जो कि इन ग्लास ब्लोइंग जो बैंगल जो इंडस्ट्रीज हैं इनमें जो काम करते हैं। द वर्कर्स इन दीज फैक्ट्रीज वर्क इन डिंगी सेल्स। जो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर इन डिंगी सेल्स। डिंगी सेल्स मतलब छोटी छोटी काल कोठरियाँ जो गंदगी से भरी हुई हैं, ठीक है। ना कोई अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था है, देयर इज नो सफिशिएंट एयर, और ना यहाँ पर क्या है, सफिशिएंट एयर आती है, एंड लाइट, ना कोई लाइट की व्यवस्था है, एंड दैट टू विद हाई टेम्परेचर्स, और जो कि क्या है? हाई टेम्परेचर्स की हैं। इट मीन्स द टेम्परेचर इज टू हाई इन द डिंगी सेल्स, देयर इज नो प्रॉपर air and there is no proper light arrangement in the dinghy cells, so they have to work there, and when they work in the darkness they lose their eyesights before getting adult होने से पहले ही वो अपनी जो eyesights हैं उनको क्या कर देते हैं? खो देते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा है एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ देम, रिजल्ट क्या निकलता है, इस चीज़ का परिणाम क्या निकलता है इस गंदगी में काम करने का? मोस्ट ऑफ देम लूज देयर आईसाइट्स। इनमें से अधिकतर क्या करते हैं? अपनी जो आईसाइट्स खो देते हैं, एंड डिवेलप अ लंग एंड ब्रेन रिलेटेड डिजीज, और उनको फेफड़ों से संबंधित और दिमाग से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। यानी बेचारे बच्चे जो होते हैं छोटे, थोड़े बड़ा होते ही उनको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, उनकी जिंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, जो पॉलिश होती है, जो डस्ट होती है बैंगल्स की, जो हार्मफुल, जो चूरा उसका जो डस्ट फैल जाती है हर जगह, दैट इज ऑल्सो वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ, ओके। तो वो भी ऐड कर सकते हो। बिकॉज ऑफ दैट दे गेट अ लॉट ऑफ डिजीज लाइक एक्जिमा, जिसे हम अस्थमा कहते हैं, राइट, एंड अदर काइंड ऑफ लंग डिजीज, और अनेकों प्रकार की जो हमारी लंग डिजीज होती हैं, फेफड़ों की बीमारी होती हैं, वो हो जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ इज मुकेश
एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। जो मुकेश है उसका एटीट्यूड, उसका जो रवैया है, उसका जो बर्ताव, उसका तरीका है, वो अलग कैसे है उसकी फैमिली में अदर मेंबर्स से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था पहले भी। मुकेश बाकी लोगों जैसा नहीं है, ये कुछ अलग करने की सोचता है। सालों से जितने भी लोग यहाँ पर है वो क्या करते हैं, पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी काम को करते जा रहे हैं, लेकिन मुकेश है जिसने कुछ अलग करने का क्या किया है, निर्णय किया था कि भाई नहीं, मैं तो क्या करूंगा, बैंगल मेकिंग का काम नहीं करूंगा, आई विल डू समथिंग एल्स, आई विल बिकम अ मोटर मैकेनिक एंड इवन द गैराज इज सो फार फ्रॉम हियर बट आई विल वॉक फॉर दैट, ही विल गो देयर बाय वॉकिंग। मुकेश डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट हिज सिचुएशन। जो मुकेश है वो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि मैं इस हालत में नहीं रहूंगा एज परमानेंट, जैसे कि आप लोग करते आ रहे हो परमानेंट तरीके से। ही इज एम्बिशियस, वो क्या है, एम्बिशियस है। एम्बिशियस मतलब जो सपने देखना चाहता है, आगे सपने देखता है वो। ही वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर, वो कहता है मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपना खुद का मालिक बनूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी पसंद का काम करूंगा। आई विल बी फ्री, ओके, आई डोंट वांट टू लूज माई फ्रीडम, मैं अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहता हूँ। आई विल बिकम माई ओन मास्टर, मैं अपना खुद का ही मालिक बनूंगा। He does not want to spend his life making bangles, वो कहता है कि मैं अपनी लाइफ स्पेंड करना नहीं चाहता, बिताना नहीं चाहता his life making bangles, किस चीज़ में, चूड़ियाँ बना बना कर, जैसे इसके जो एंसेस्टर्स हैं, इनके जो पूर्वज, इनके दादा परदादा हैं, उन्होंने यूज़ किया है। He wants to do something different, वो कुछ अलग करना चाहता है। He wants to become a motor mechanic, वो क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक जो मिस्त्री होता है गाड़ियों को, वो बनना चाहता है। एंड ड्राइव अ कार, वो कार चलाना चाहता है। ठीक है, तो ये उसका सपना है। सो हम कह सकते हैं कि मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, राइट, ही थिंक्स समथिंग डिफरेंट। See the next question, question number 7. This question says, what could be some of the reasons for the migration of people from villages to cities? ये पूछा गया कि भाई से क्या रीजंस हो सकते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसका बोलते हैं माइग्रेट। गांव को छोड़कर लोग शहरों में जाते हैं, शहरों से कहीं और जाते हैं। तो क्या ऐसा रीजन हो सकता है कि लोग अक्सर गाँव छोड़कर शहरों की तरफ जाते हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? द मेन रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, जो मेन रीजन रहता है लोगों का गांव से शहरों में जाने का, दैट इज पॉवर्टी, वो क्या है, गरीबी है। विच इज ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, और किसकी वजह से वो हो रही है, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, गरीबी के हालात में होते हैं। सो दे गो टू द सिटीज टू फाइंड समथिंग फॉर देयर सर्वाइवल के लिए कुछ ढूंढने के लिए वो शहरों की तरफ जाते हैं। It has resulted in exploitation, और इसका रिजल्ट क्या होता है, what is the result of it? Its result is exploitation, उनका शोषण किया जाने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो साहूकार लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, जमींदार लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, they start exploiting them. There is no infrastructural development in the villages, गाँव में कुछ खास इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इनकी घर नहीं होते हैं, जो ये कच्चे मकानों में रहते हैं, और इनके जो घरवर होते हैं, खेत वेतों में इनको काम होता है, और किसी न किसी रीजन से इनको छोड़ना पड़ जाता है, एंड दे माइग्रेट टू दी सिटीज़, ताकि इनको कुछ सर्वाइवल के लिए, कुछ खाने पीने के लिए या कुछ काम धंधा मिल सके। पीपल हैव वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, जो लोग हैं उनके पास बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए। एज अ रिजल्ट दे मूव टू सिटीज़ टू अर्न देयर लिवलीहुड, इसीलिए वो अपने आप का कुछ कमाने खाने का जो साधन ढूंढने के लिए, लाइवलीहुड के लिए वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। दे मूव टू सिटीज़, शहरों की तरफ क्या करते हैं, शहरों की तरफ मूव कर जाते हैं और गाँव को छोड़कर आ जाते हैं। ठीक है, तो गरीबी कह सकते हैं, पॉवर्टी कह सकते हैं, एंड टू गेट समथिंग फॉर सर्वाइवल एंड लाइवलीहुड और अनएम्प्लॉयमेंट, इन वजह से क्या करते हैं, जो गांव के लोग होते हैं वो शहरों की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वुड यू अग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट? क्या आप इस बात से सहमत हो कि जो गरीब लोगों को वादे किए जाते हैं, प्रोमिस किए जाते हैं, वो सच में पूरे नहीं होते हैं? मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट, मुश्किल से ही शायद पूरे होते हैं। वाई डू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट? आप किस तरीके से कह सकते हो ये चीज़, किस बात से आप अगर हाँ कहते हो तो किस तरीके से आप इस चीज़ को प्रूव करोगे? ये चीज़ आपको पता नहीं, क्या सच में ऐसा होता है कि गरीबों के साथ जो प्रोमिस किए जाते हैं पूरे नहीं हो पाते हैं? तो हाँ, ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा सरकार क्या करती है, वोट लेने की अक्सर हमारे लिए हमें प्रोमिस करती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज तक भी कोई सिचुएशन नहीं सुधरी है। गलियाँ खराब है, नालियाँ खराब है, कोई व्यवस्था नहीं दी जाती है। वोट देने के बाद जो नेता होते हैं मिलते भी नहीं हैं। तो बोलेंगे प्रोमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट, हाँ मुश्किल से ही वो रखे जाते हैं। उनके वादे रखने का मतलब यहाँ पे पूरे किए जाना, उनकी बातों को मानना। साहिब अलॉन्ग विद हिज फैमिली, जो साहिब है अलॉन्ग विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, लिव्स इन द वेन होप दैट वन डे देयर कंडीशन विल इंप्रूव, इसी होप में वो रहते हैं कि एक दिन की जो कंडीशन है वो क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी, इंप्रूव होगी। साहिब बिलीव्स इन द ऑथर दैट सून शी विल ओपन अ स्कूल, साहिब बेचारा इस बात पे बिलीव करता है कि जो ऑथर है, लेखिका है, वो एक दिन स्कूल खोलेगी और उसके बाद ये क्या करना करेगा, स्टार्ट करेगा, उसमें पढ़ना शुरू कर देगा, एंड ही विल गोस टू स्टडी, और पढ़ने के लिए जाएगा वहाँ पर। बट सच प्रोमिसेस नेवर मटीरियलाइज, लेकिन इस प्रकार के जो प्रोमिस होते हैं इनकी लाइफ में भरे पड़े हैं। इन देयर ब्लीक वर्ल्ड, इनके जो उदासी भरा जो वर्ल्ड है, इसमें देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोमिसेस ऑफ दैट काइंड, दोज आर इन देयर ब्लीक वर्ल्ड, जो इनके ब्लीक वर्ल्ड में हैं। बट सच प्रोमिसेस नेवर मटेरियलाइज एंड नेवर गेट ट्रू,
यानी इनके जो सपने हैं वो कभी ट्रू नहीं हो पाते, पूरे नहीं हो पाते। एंड द प्रोमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट, और मुश्किल से इनके जो सपने होते हैं वो इनके किए जाते हैं पूरे, जिनके जो वादे किए जाते हैं इनको वो पूरे होते हैं मुश्किल से ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री फॉर ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। ऐसा क्या रीज़न है कि जो यहाँ के जो लोग हैं बेचारे फिरोजाबाद के, उनको बेंगल इंडस्ट्री में काम करना पड़ता है, किस वजह से वो इस चीज़ के लिए मजबूर हैं। ठीक है ना, बेंगल मेकर्स थिंक दैट इट इज़ द ओनली स्किल दे पोजेसेस। ये जो बेंगल मेकर्स हैं वे सोचते हैं कि दैट इज़ द ओनली स्किल दैट दे हैव, जो कि उनके पास है, कि उनके पास सिर्फ यही स्किल है। दे हैव अ बिलीफ, उनका एक यकीन बिलीफ बन गया, एक विचार बन गया, इनकी सोच बन गई है दैट इट इज़ द ओनली वर्क, कि सिर्फ एक ही काम है इनके पास, वो यही कर सकते हैं, इससे बाहर तो निकल ही नहीं पाएंगे। दे कैन डू एज दे आर बोर्न इन द कम्युनिटी ऑफ बेंगल मेकर्स। ये मानते हैं कि हम जो जन्म लिया हमने, हम बेंगल मेकर्स की जो फैमिली है उनमें हमने जन्म लिया है। मोर ओवर दे हैव फॉलन इनटू द विशियस क्लचेस, या विशियस सर्कल भी कह सकते हो। जो विशियस एक साहूकारों का बना हुआ एक बेकार गिरा हुआ जो सर्कल है, घेरा है, उसके अंदर ये फंस गए हैं। वो किन किन ने बनाया है? साहूकार हो गए, मिडलमैन हो गए, जो मिडलमैन बिचौलिए होते हैं, पॉलिटिशियंस जो नेता हैं उन्होंने, ब्यूरोक्रेट जो सरकारी जो दफ्तरों में काम करते हैं वो लोग, साहूकार जो साहूकार लोग होते हैं वो, एंड पुलिसमैन और जो पुलिस वाले जो लोग होते हैं वो, ये सभी मिलके इन लोगों ने क्या किया? दे हैव मेड अ विशियस सर्कल एंड बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट विशियस सर्कल। इसी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे इस विशियस सर्कल से, बिकॉज दे हैव मेड अ बिलीफ दैट दे हैव टेकन बर्थ इन द फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स and that's why they have to do the same work. So for years their ancestors, their fathers and forefathers, everybody is doing the same work, right? तो इसी वजह से कि एक सर्कल में बंद फंस गए हैं, and that's why they have to face the poverty and they are not able to do any other kind of work. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। आपके विचार से कैसे कि मुकेश अपने जो सपना है उसको समझता है, रियलाइज करता है। मुकेश के सपने के बारे में बताना है। मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। जो मुकेश है वो क्या बनना चाहता है? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, दिस इज टोटली अगेंस्ट द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग बैंगल्स, जो बिल्कुल एक अलग चीज़ है, क्योंकि इनकी जो फैमिली है दैट इज टोटली एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, बिकॉज देयर फोर फादर्स एंड फादर्स दे ऑल्सो यूज टू मेक बैंगल्स। तो इसने क्या किया है? द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग बैंगल जो है द टोटली अगेंस्ट है, उसका बिल्कुल विरोध में इसने कुछ अलग काम करने की सोची है। फॉर इस फैमिली, इसके परिवार के लिए, द वेरी थॉट ऑफ डूइंग समथिंग एल्स इज डेयरिंग, क्योंकि इसके परिवार के लिए कुछ अलग सोच भी लेना वो एक बहुत ही बड़ी हिम्मत की बात है, डेयरिंग की बात है। ठीक है, सो मुकेश हैज़ टू बी बोल्ड। जो मुकेश है उसको क्या करना पड़ेगा? बोल्ड होना पड़ेगा। एंड कॉन्फिडेंट टू फुलफिल हिज ड्रीम, अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए इसके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इन चीज़ों को फेस करने के लिए। एंड विद स्टैंड द अपोजिशन ऑफ हिज फैमिली, और इस प्रकार से विद स्टैंड लेता है, उसका स्टैंड करता है किस चीज़ के लिए? अपने जो परिवार उसका अपोजिशन करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए। एंड सोसाइटी, और सोसाइटी का विरोध करने के लिए भी वो तैयार है। ही कैन डू दिस ओनली बाय हिज ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन, और ये जो सब कुछ कर सकता है वो अपनी दृढ़ता, अपने ग्रिट, अपनी हिम्मत के साहस के जरिए ही कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। जो चाइल्ड लेबर है, जो बच्चों के साथ जो ये नौकरी के जो छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है, उसको कैसे रोका जा सकता है और क्या आपके अनुसार उसको रोकना चाहिए? एवरी चाइल्ड, तो सीधी सी बात है इसका ऑब्वियसली जो आप जवाब दोगे ऑब्वियसली आप दोगे कि हाँ भाई इट शुड बी बैंड। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू लिव फ्रीली, हर एक बच्चे को अधिकार है फ्रीली रहने का। एंड द चाइल्ड इज द टाइम दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग, एक वसंत का समय होता है। एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू एंजॉय द स्प्रिंग, सो देयर होल लाइफ विल बी रूइंड एंड स्पॉइल्ड, उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, राइट। और काम कर करके उनकी जो आंखें हैं, शरीर है, अलग बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। दे गेट अ लोड ऑफ डिजीज। एंजॉय, जो बच्चा है उसका अधिकार है किस चीज़ का है? टू लिव फ्रीली, फ्रीली रहने का, इंजॉय करने का। हिज चाइल्डहुड, अपने जो बचपन है उसको इंजॉय कर पाए। एंड गेट एन एजुकेशन, और उस बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, ये सब चीज़ें क्या है? उसका अधिकार है। ऑलरेडी देयर इज़ अ लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और यहाँ तक कि ये लॉ भी है, कानून भी बना हुआ है कि बाल मजदूरी एक गलत चीज़ है, इसके खिलाफ कानून भी बना हुआ है। नाउ इट इज़ फॉर द सोसाइटी टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ स्ट्रिक्टली, लेकिन अब ये सोसाइटी में जो ये रूल है, जो लॉ है, एक स्ट्रिक्टली, सख्ती के साथ इंप्लीमेंट होना चाहिए। इंप्लीमेंट मतलब दैट शुड कम इनटू द फोर्स, वो फोर्स में आना चाहिए, रूल लागू किया जाना चाहिए, राइट, दैट शुड बी यूज्ड। So my dear students, these were some questions that we did. Those are of class 12th Flamingo book, chapter 2, Low Spring, right? So now we have completed all the NCERT questions of this chapter. एंड आगे हम जो कंटिन्यू करेंगे अपनी वीडियोस को, तो तब तक आप लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और अच्छी लगी हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए